हेलो सबको, हेलो गाइस, हेलो वेलकम एवरीवन। बैक फिर से एक बार। और आज हम इसके साथ आए हैं। हाँ, ये इसके बाउल बारे है। में हम जरूर बताएंगे। पहले अभी बज रहे हैं 10:30 और पतिदेव अभी थोड़ी देर पहले ही आए हैं और अभी सब कुछ डिनर वगैरह कंप्लीट किया है। तो मैंने आज बोला है आज एक गेम खेलते हैं, कुछ अपनी ऑडियंस को दिखाते हैं, कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। सो आई होप यू लाइक इट। सो कुछ तुम भी बोलो यार। सो मैंने जबरदस्ती So, उठाया क्या तुमको? बूस्ट अप हो, मैंने तुम्हें खाना खिलाया है। तुम बोल रही थी तो मैंने कहा तुम ही बोल लो। तो आज हमें गेम खेलने वाले हैं आपके लिए, जिस हम तो बस ऐसे ही। कोई बात, पीवी के लिए इतना तो कोई नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये खाली स्लिप्स हैं सारी, 5 स्लिप्स हैं। 5 प्लाश के पास है एक बाउल, उसमें है। हम लोग इसमें अपने अपने क्वेश्चंस लिखेंगे, ठीक है? और वो एक दूसरे से आंसरिंग करेंगे, क्वेश्चन एक्सचेंज कर देंगे। हाँ, और मेरे क्वेश्चंस इनके पास होंगे और ये स्लिप निकालेंगे एक एक करके। एक बार ये निकालेंगे, एक बार मैं निकालूंगा। हाँ, और फिर जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनके आंसर देंगे। यस। और क्वेश्चंस क्या होंगे ये लिखते टाइम सिर्फ हमें ही पता होगा, हाँ, है ना? ठीक है। वो खोलने के बाद पता चल जाएगा। सो हम लोग क्वेश्चन सारे अभी लिखेंगे, कैमरे के सामने ही लिखेंगे सब कुछ। तो स्टार्ट और करते हैं। कोशिश ऐसी है हमारी कि हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस लिखें जिससे आप लोगों को भी हमारे बारे में कुछ थोड़ा बहुत मतलब एग्जैक्टली, पॉइंट ऑफ व्यूज पता चल जाए। यस। लेट्स स्टार्ट राइटिंग इट, है ना? तो मेरा नहीं देखोगे, मैं तुम्हारा नहीं देखूंगी, ठीक है? उधर उधर उधर। इसको समझ नहीं आ रहा है, तब से पूछ रहा है मैं क्या पूछूं क्या पूछूं क्या पूछूं। तो मैं नहीं बताने वाली हूँ। मुझे सब पता है ना, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी पता है। ऐसे तो मुझे भी सब कुछ पता है, पर आप लोगों तक पहुंचानी है बात, तो पूछना तो पड़ेगा। So, पहला वो है नहीं पांचवी थी। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। प्लीज मेरी राइटिंग में मत जाना, समझने की कोशिश करना दिल और दिमाग से मैंने क्या लिखने की। मेरी सारी कंप्लीट हो चुके हैं क्वेश्चंस, और ये अभी तक बॉल्स कंप्लीट हो गई इसकी सारी। ये अभी तक क्वेश्चन ही लिख रहे हैं। टाइम का कोई वो थोड़ी था। क्या लिख रहे हो? मैं लिखूंगा ही नहीं यार, फिर और टाइम जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, लिखो लिखो लिखो, अच्छे से लिखो। लेट्स सी किसके क्वेश्चंस ज्यादा अच्छे होते हैं। मैं तो देखो ऐसे लिख रहा हूँ कि तुम्हें कुछ जानने को मिल जाए। इसका मुझे पता नहीं। जानने को मिल जाए। डेयर डूयर भी देगी, मुझे पता है। हाँ, मैं डेयर डेयर भी दे जो सकती पहले हूँ। कुछ था नहीं ऐसा ना, और ऐसा यार, क्योंकि इसको क्वेश्चन नहीं मिले तो इसलिए लोगों डेयर को- बना देती हूँ। चलो आप लोगों के मजे के लिए मजे। एक डेयर तो बनता है ना। मजे मजे। यस, एक डेयर। बाकी सारे क्वेश्चंस ही हैं, और इतने बड़े क्वेश्चंस नहीं है, मतलब नॉर्मली आंसर दे सकता है ये। मेरे लिए कुछ साजिश चल रही है यहाँ पे। ऐसी कोई साजिश नहीं है, मेरे भी बड़े सिंपल सवाल है। सवाल क्या है मतलब तुम्हारे तक पहुंचाने के लिए आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ऐसे वो है कंटेंट ऐसा। Yeah. मेरे पास एक स्लिप कम है, इसमें मुझे एक स्लिप कम दी है। नहीं, 4 ही दी है इसने मुझे। नहीं कहाँ है इसमें? यार मैंने, हाँ जी, अभी भी ये लिख ही रहे हैं। आधे घंटा हो गया है और ये अभी तक लिख रहे हैं। आधा घंटा नहीं है, 2 क्वेश्चन मुझे 3 लिख दिए। देखा मेरे पास कितने सारे क्वेश्चंस हैं। ये पॉज हो गई क्या? एंड इट्स फॉर फन सेशन यार, मतलब हम लोग आप लोगों के लिए थोड़ा क्वेश्चंस के लिए कर रहे हैं और अपने लिए भी कर रहे हैं। मतलब अभी तो हम लोगों की स्टार्टिंग है,
कोशिश कर रहे हैं जैसे जैसे टाइम मिल रहा है, टाइम नहीं मिलता, बहुत समझाना पड़ता है पतियों को, फुसलाना पड़ता है, जाल में फंसाना पड़ता है। मुझे तो फंसाना पड़ता है यार इस काम के लिए। 50 रुपए काट इसके ओवर एक्टिंग के। ओवर एक्टिंग कर रही हूँ मैं ऐसी हूँ यार। लिख लिया गप्पू। यार ये क्या, कभी अभी तू मुझे नींद आ रही है। लिखने दे नहीं रहा है मेरे को, मैं लिख भी कैसे पाऊंगा? अच्छा लिखो लिखो यार। फाइनली स्लिप्स हो गई आधे घंटे में। अभी बज रहे हैं 11 और हमने शुरू किया था 10 साढ़े 10 बजे और फाइनली इतना सोचने के बाद। टाइम दिखाओ जरा फोन में सबको कितना हो रहा है। नहीं दिखाओ, दिखाओ तो पता चल जाएगा कितने मिनट लगे हैं। देखो ये सारी स्लिप्स अभी आपके सामने ही बनाई हम लोगों ने। चलो भाई शुरू फाइट कर रहे हैं। तुमने देखा नहीं देखा तो जो तुमने देखा वही सच है। कैमरे से पहले इसने मुझे फाइट की। कैमरे से? हाँ तो फर्स्ट चांस है पलाश शर्मा की। मैं उठाता हूँ। अच्छा क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन सुनो, थोड़ा पास करके बताता हूँ। राइटिंग समझ नहीं आएगी तुम्हें भी, लेकिन एक मिनट देख इतना नहीं हो रहा यार। इसमें मैंने पहले ही बोल दिया था खुशी कि अगर गुस्सा, समझ ना आए तो पूछ लेना। मैं क्वेश्चन बोलूं? ये क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है खुशी गुस्सा होने के बाद कैसा मनाना पड़ता है? कैसे मनाना पड़ता है? मतलब तुम जब गुस्सा हो जाती हो तो मुझे कैसे मनाना पड़ता है? यस यार मैं तो छोटा बच्चा बन जाता हूँ और फिर मैं कोशिश करता हूँ कार्ड प्ले करता हूँ अपनी गलती भी है, ये जो भी है एकदम, और फिर एकदम ऐसा हो जाता है। हाँ क्योंकि ये तिल्ली डालते हैं लड़ाई में, उसके बाद मुझे ज्वालामुखी बनाते हैं, उसके बाद खुद फायर विकेट बन जाते हैं। ये क्या बन ऐसे रहते हैं। कोई नहीं कि बुझाने की भी कोशिश यार हो जाता है ना, मतलब गुस्सा होता है फिर होता है तो चलता रहता है। चलो अभी इनकी बारी है, चलो क्वेश्चन देखो अपने, आंसर बताओ। अभी मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। मैंने तो बड़े सिंपल पूछे हैं। अपनी कोई प्रोफेशनल बेस्ट शूट मेमोरी? हाँ सो मेरी बेस्ट मेमोरी बतानी है प्रोफेशनल शूट की। तो मेरी वैसे तो सारे शूट्स अच्छे थे और मतलब सब में कुछ ना कुछ बेस्ट तो होते ही है, बट जो क्वेश्चन है वो बताओ। वही बता रही हूँ यार, एक्सप्लेन तो करने दो। बट हाँ मैंने जो फर्स्ट शूट किया था प्लाश के साथ किया था, जो हमने फैशन फिल्म बनाई थी, तो वो स्पेशल इसलिए थी क्योंकि मतलब एक कनेक्शन था, एक बॉन्ड था और लोगों के साथ, टीम के साथ वर्क किया था, तो यहाँ कुछ अलग चल रहा था। सो समझ रहे हो ना, तो इसलिए फैशन फिल्म बेस्ट थी। सो अब सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन। यार क्या है, मैं दिखाऊं फिर? मेरी सबसे बुरी चीज क्या लगती है? मेरी सबसे बुरी चीज क्या लगती है? यार कुछ बुरा तो लगता ही नहीं है मुझे। नहीं, हर किसी में कुछ ना कुछ बुरा तो होता है। नहीं ये होता बेस्ट है, हस्बैंड है, लेकिन बीवी को बहुत प्यार भी करते हैं, बट कुछ ना कुछ तो लगता ही होगा, तो बताना है। गुस्सा ही कभी कभी जब बहुत ज्यादा हो जाता है बस वही, और गुस्से में कुछ मतलब जैसे इंसान बोल देता है वही लगता है बुरा, और कुछ नहीं लगता। अब इनकी बारी। ट्रन ये बहुत मजे लेता है, और अगर मैंने मजे लेने शुरू हुए ना तो मुंह बंद हो जाएगा बस।
एक तो बार बार कपड़े सही करते रहो बस। तेरी बेस्ट फ्रेंड लड़की लड़का कौन है और तुम कैसे और कहाँ मिले? इसमें क्या मतलब एक के बारे में बताना है, लड़का लड़की दोनों के बारे में बताना है? नहीं मतलब लड़की स्लैश लड़का जो भी तेरा बेस्ट फ्रेंड मतलब एक। अच्छा, मेरी बेस्ट फ्रेंड निशी, मेरी बहन भी है, वो सबको ही पता होगा यार, तुम्हें भी पता है उसके बारे में, तो ऑलमोस्ट सबको पता है। हम लोग कॉलेज में मिले थे, हमने फैशन डिजाइनिंग साथ में किया देहरादून में। हम लोग सेम बैच में थे, तो हम लोगों की वहीं से शुरुआत हुई, वहीं से बॉन्ड बना, और आज हमें 8 साल हो गए एक साथ। और आज भी हमारा 10 हो गए ना? नहीं 8 साल हो गए। 8 साल हो गए हैं। आज मेरी शादी हो गई, मेरी शादी को 2 साल हो चुके हैं, और अभी भी हम लोग मतलब ऐसे वाला, और फ्रेंड नहीं है, सिस्टर वाला बॉन्ड है। मैं फ्रेंड से तो बहुत ज़्यादा ऊपर कहूँगी। तो हाँ, हम कॉलेज में मिले। उठाइए, डेरी आया है यार, पता नहीं क्या डेरी। नहीं आया, अभी भी नहीं आया। बचपन में सबसे ज्यादा किसने मारा है? यस, सबसे ज्यादा क्वांटिटी में मुझे तो पता है। क्वांटिटी में माता जी ने ज्यादा मारा है, और क्वालिटी में पापा जी ने ज्यादा मारा है। क्यों मारा है? पापा ने ज्यादा क्यों मारा है, मम्मी ने ज्यादा क्यों मारा है, और मम्मी ने कैसे मारा है, पापा ने कैसे मारा है, वो भी बताना है। कैसे मारा है? हाँ, तो ऐसे हाँ, करके ऐसे मारा नहीं मतलब होता है ना, मतलब पापा का एक वो था, तो पापा आर्मी में थे, तो उनका एक ही फंडा था, वो ऐसे पुशअप के लिए बेंड करा के और बेल्ट वाला वो, लेकिन उन्होंने बहुत कम मारा, ऐसा ज्यादा मारा है। एक और है, पापा जी ने इनके साथ एक हाँ, मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, तो वो जरूर शेयर करें प्लीज। और ज्यादातर मुझे मार इसलिए पड़ती थी क्योंकि मैं घर से बहुत भागता था, मेरे को घर में रहने का ऐसे शौक था नहीं, तो मैं अभी भी नहीं है। हाँ, अभी भी अब काम के लिए बाहर तो रहते ही हैं। पहले खेलने वेलने में बहुत था मेरा, पढ़ता कम था, एज ए एवरेज स्टूडेंट था 70-80%, लेकिन तो हुआ ऐसा था, मैं घर से बाहर था सुबह से बहुत, मतलब मेरी ख्याल से फोर्थ क्लास की बात है, वैसे सुबह से बहुत टाइम बाहर था, घर वाले ढूंढ रहे थे, मिल नहीं रहा था, फोन वोन होते नहीं थे तब, तो फिर मैं आया शाम को, तो उस टाइम मम्मी ट्यूशन पढ़ाती थी, टीचर भी थी, स्कूल में भी पढ़ाती थी, ट्यूशन भी पढ़ाती थी, ट्यूशन चल रहा था और बच्चे ट्यूशन के बैठे हुए थे, तो पापा ने मेरे को पहले तो रूम में बुलाया, वॉल्यूम फुल करी गाने की, फिर बहुत पढ़ी, फिर उसके बाद मेरे को बढ़िया तरीके से सारे मेरे कपड़े उतारे गए, फिर मुझे सबके सामने खड़ा किया पानी में, और खड़ा करके फिर ऐसे वो क्या कहते हैं उसे, ऐसे शपथ दिलवाई कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, किया गया, और हाँ, और सारे कपड़े में तो वही हो जाता है। और फिर उसके बाद ऐसे घर के बाहर, मतलब कॉलोनी, आर्मी एरिया में कॉलोनी होती है, तो कॉलोनी की रोड पे मैं बहुत देर तक ऐसे खड़ा था, फिर उसके बाद लोगों ने बोला पापा को कि छोड़ दो, बच्चा है, ऐसे ऐसे करके, तो उसके बाद सॉर्ट हुआ। हाँ, एम्बैरेसिंग था यार, लेकिन छोटा था तो जितना कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, चल सही है, पढ़नी चाहिए थी, और मार पढ़नी चाहिए थी। और मम्मी ने ऐसा, मतलब मम्मी का ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं था, उनकी तो हाथ में जो आता था उससे पढ़ती थी, और वही पढ़ाई ना करने की वजह से ही पढ़ती है बच्चों, बट वो लोग बहुत स्वीट है, बहुत ज्यादा स्वीट है, और मेरे को बहुत सालों पहले पढ़ी थी, उसके बहुत सालों से नहीं मार खाता था। अब इनकी बारी में मुझे थोड़ा ना कोल्ड हो रहा है, तो ऐसी बीच बीच में अटक के जा रहा है थोड़ा, देखते हैं। मैंने इनसे बड़े बेसिक पूछे हैं, जिससे तो मैं इनके बारे में फिलहाल बेसिक पता चल जाए, बाकी तो आगे। तेरी प्रोफेशनल जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ओके, प्रोफेशनल जर्नी की शुरुआत हुई थी मेरे को एक शूट मिला था, तेलुगु मूवी थी वो प्रॉपर, सो वो मेरा फर्स्ट शूट था। मतलब जर्नी की बोलूँ तो मेरी, वैसे तो मैंने फर्स्ट टाइम जब अपनी लाइफ में किया था तो एक रूपायन मैगजीन आती थी, तो मेरा मन था, तो मेरी फैमिली ने, मेरे भाई ने मुझे सपोर्ट किया उस टाइम उसके लिए, तो मेरा मन था इस लाइन में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें करने का, तो मैंने उसमें उसके लिए अप्लाई किया था एंड उसके लिए फ़ोटोज़ भेजे थे, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था फर्स्ट टाइम।
फिर ये उसके कवर पे So, गई थी। मैं उसके कवर पेज पे थी। रुपाइन की कवर पे। हाँ, कौन सी क्लास में थी तुम? यार डोंट नो, मेरे को क्लास का आइडिया नहीं है, बट हाँ 15 साल के करीब हो गए मेरे को। हाँ, हो सकता है 9th के अराउंड। 9th में। तो मेरे फर्स्ट रुपाइन का मेरा सिलेक्शन हुआ था उसका मैगजीन का। सो उसमें मेरा फोटो आया था, मेरी 5000 का फर्स्ट चेक आया था एंड मेरे पास सर्टिफिकेट आया था। तो मेरी वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई है। अभी दो स्लिप्स रह गई हैं और 2 अपनी डेयर तो आनी है, अभी भी नहीं आया। सबसे लास्ट आगे की नहीं था। फर्स्ट गर्लफ्रेंड कौन सी एज में थी? फर्स्ट गर्लफ्रेंड कौन सी एज में थी? एज में? यस, एज में। यार 9th में थी फर्स्ट गर्लफ्रेंड। छोटा नहीं 9th में थी, 9th में थी। और कहाँ की थी? कहाँ की कैसे थी? बनी? स्कूल में बनी? स्कूल में बनी ऑब्वियसली। नेबर थी? नेबर नहीं फैमिली थी, फ्रेंड थी? फैमिली फ्रेंड भी नहीं थी। दूसरे सेक्शन में थी और मैं जानता भी नहीं था। मैं जानता था लेकिन ऐसे नहीं जानता था। वो मेरा एक फ्रेंड था, वो उसका वो प्रपोजल लेकर आया था और फिर उसके बाद मुझे पता चला था। फेमस लोग। फेमस तो था मैं, फेमस। आज भी मेरे स्कूल्स में जाओ तो सब मतलब जानते उस समय भी प्रपोजल आते थे गाइस। हाँ, तो फिर उसके बाद हम मिले थे, बातचीत हुई थी। छोटा प्रपोजल नहीं आया, बोलो ना सीधे। नहीं, प्रपोजल आया था। नाम बताऊं क्या दोस्त का? लोकेंद्र नाम था उसका जो प्रपोजल लेकर आया था। तो उसके बाद बातचीत हुई थी हमारी, तब मतलब हम फ्रेंड्स ही बने थे। उसके बाद फिर धीरे धीरे ओवर द टाइम गर्लफ्रेंड बनी, फिर वो मतलब फर्स्ट गर्लफ्रेंड। तो मेरा है अभी मेरे बारे में फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू क्या था? फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू मेरे बारे में कुछ भी नहीं था, इतना सोचा ही नहीं था। अरे मतलब कभी तो बना होगा ना पहला पॉइंट ऑफ व्यू, कभी तो आया होगा ना, कुछ सोचा होगा ना। हाँ, वेरी वेरी डिसेंट गाय, मतलब बहुत ही सोबर पर्सनालिटी, बात करने में भी बहुत इम्प्रेसिव है। सो यही था कि हाँ, मेरे को थोड़ा सिंसियर बंदे ज़्यादा पसंद है, तो मुझे लगा कि सेम वाइब है, तो वही लगा था कि हाँ। बट मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि शादी होगी, ये होगा, वो होगा। किसी ने भी हम नहीं लोग सोचा था। सिर्फ नॉर्मली गुड फ्रेंड्स थे। ओवर द टाइम धीरे धीरे जानने Yes. लगे। तो उसके बारे में मैं आपको लव स्टोरी काफी टाइम लिया वैसे हम लोगों ने। पॉइंट ऑफ व्यू यही था मेरा इनके लिए कि बहुत ही अच्छा, मतलब वेरी नाइस पर्सन, बहुत हम्बल। आखिरी डेयर पंछी। डेयर क्या है मतलब जनरली? ये तो तुम देख लो क्या लिखा है, तुम्हें समझ। ये आज का सबसे बेस्टेस्ट वो अच्छा, है। इसमें तो वैसे भी इन वर्ड दिखाई देगा। यस, बेस्टेस्ट है। मतलब मैंने भी कभी तो नहीं सुना होगा, मतलब ये आपके लिए भी कुछ न्यू है और मेरे लिए भी न्यू है, तो देखते हैं। कभी नहीं सुना होगा इसमें। Yes. अच्छा सुन तो लो, प्रपोज डे। ये मेरे से लेस देन रोमांटिक है, मैं क्लियर कर दूं। यार मैं चीज ही नहीं हूँ, मैं रोमांटिक हूँ, मैं चीज ही नहीं। चीजी थोड़ा तो चीजी होना पड़ता है ना। मैं कोई नहीं, आज तो होना पड़ेगा। प्रपोज डे 10 लाइंस, 10 लाइनें लिखनी है, ऐसे लिखना है 10 लाइनों का। मेरे को प्रपोज करना है 10 लाइन्स 10 लाइनें में बड़ा मुश्किल है यार तो। और आंखों में आंखें डाल के शुक्र मानो मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा। गर्लफ्रेंड वाइफ को कैसे प्रपोज करते हैं? यस, बिल्कुल। ओके, इनको सुनिए चीजी लाइंस, जैसे ऐसी वाली देखो, बताता हूँ कैसी वाली। जैसे योर आईज आर सो ब्यूटीफुल एंड mesmerizing and your hair are so silky and you look so beautiful and hot and I love you. ये सुनना था। ये ने अपनी तारीफ सुननी थी ने। यार हर लड़की को सुननी होती है, इसमें कौन सी अलग बात है। ठीक है, चल लास्ट क्वेश्चन। लव यू टू। लास्ट क्वेश्चन। यू आर द बेस्ट। तो ये मेरी लास्ट है स्लिप। मेरी 5 बेस्ट एंड 5 बेस्ट पॉइंट्स अबाउट नेचर।
ओके, तो पहले बेड बताएं या पहले पहले पूरा फिर अच्छा, पहले पूरा? अच्छे से खत्म करेंगे, अच्छे से एंडिंग से खत्म करेंगे, दिन और रात अच्छी जाएंगे हमारी फिर साथ में। चलो बुरे का पहला बुरा 5 बेड्स। पहला घर पे आने के बाद शूज, कोई भी चीज अपनी जगह पे नहीं होती है। सेकंड, सबसे बुरा लगता है मुझे शावर लेने के बाद टॉवल अपना बेड पे डालते हैं, सबसे ज्यादा बुरा लगता है मुझे। कभी कभी नहीं, हमेशा ऐसे होता है। कभी यस, हमेशा। कभी तो टॉवल बाहर ही नहीं लाता। थर्ड चीज कि वॉशरूम में बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं। फोर्थ चीज ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं। फोर्थ चीज कभी कभी डिस्कशंस, आर्ग्यूमेंट्स ज्यादा बढ़ जाते हैं हमारे, मैं टकरार हो जाती है मीडिया से। आर्ग्यूमेंट करने में बड़ा मजा आता है। फिर आपको पता है मैं तो बीवी हूँ ना, तो मुझे भी करने पड़ेंगे। और फिफ्थ, अगर मैं कोई काम बोलूंगी तो 2-3 दिन में, 4 दिन में तो हो ही जाता है। I take time. Yes, बहुत ज़्यादा। 5 good. Yes, 5 good. अब 5 good. So first, best husband ever. मतलब इतना प्यार करने वाला नहीं मिल सकता कभी भी, और बहुत ज़्यादा केयरिंग है, बहुत ज़्यादा लविंग है, और मतलब मेरे को मतलब कहने की जरूरत नहीं पड़ती किसी भी चीज के लिए, मेरे लिए पहली वो चीज हाजिर हो जाती है। मतलब कॉन्ट्रडिक्ट, कभी बोले तो 4 दिन लगते हैं। So, सारी चीजों में बेस्ट है, मतलब परफेक्ट मैन, हस्बैंड मटेरियल बंदा, हस्बैंड के साथ बॉयफ्रेंड मटेरियल बंदा है ये। मतलब हस्बैंड वाइफ जैसा बॉन्ड है ही नहीं हमारा फ्रेंडशिप जैसा ही बॉन्ड है, और हम दोनों को कहते ही नहीं है कोई कि हम या मैरिज। यार फ्रेशनेस रहनी चाहिए ना रिलेशनशिप में। तो यस, एक ही बात तो है, आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। बहुत बातें हो चुकी है हमारी, खत्म करते हैं। अभी हम लोग नेटफ्लिक्स देखेंगे। सो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट।